जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते वो धमाका कर दिया जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि आज से 4-5 दिन पहले ये फैसला आ जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को अपने पास रख के बैठे हुए थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि आखिरी गेंद के ऊपर छक्का मार के वो अपने घर चले जाएं, तो छक्का उन्होंने मार दिया है। अब अगला सवाल ये है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा, ब्यूरोक्रेसी को होगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होगा, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा? एक पार्टी ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद। अब वो पार्टी कौन सी है ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चालाक निकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, और नून लीग ने अपनी स्किन को कैसे सेव किया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलाक में जिसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ क्या इस फैसले के बाद इलेक्शंस टाइम पे हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये भी मैं आपको आज के वीलाक में बताऊंगा। आपको याद होगा कि जब 16 महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तो उसने सबसे पहले नैब कवानीन के अंदर तरामीम कर दी थी, और तरामीम करने के बाद जितने नैब के अंदर केसेस चल रहे थे वो सारे केसेस अचानक एक ही रात के अंदर ख़त्म हो गए, और उसके बाद सबकी स्लेट जो होगी बराबर हो गए। और उसमें एक कानून ये भी था कि 50 करोड़ रुपए से जो ऊपर केसेस होंगे सिर्फ उन्हीं को नैब टेकअप करेगी, उससे नीचे के जो केसेस होंगे उनको नैब टेकअप नहीं करेगी। और उसके बाद आपके सामने जो सूरत हाल थी, फिर इमरान खान साहब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि ये करप्शन को लीगलाइज करने की कोशिश है, लिहाजा इन तरामीम को रिवर्स किया जाए और नैब के जो पुराने कवानीन हैं उनको बहाल कर दिया जाए। तो ये केस चलता रहा, और जितना अरसा उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस रहे, 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर हेयरिंग करता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बेंच ने अपनी कार्रवाई, अपनी समातें थोड़े से अरसे के लिए मुलतवी कर दी। फिर अचानक आखिरी समात हुई और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले ये फैसला करके जाऊंगा। तो आज उन्होंने ये फैसला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासा कोहराम बर्पा हो गया। सारी जमातें अब बड़ी खौफनाक तरीके से परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देख रही हैं और ये कह रही हैं कि क्या अब इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये जो फैसला है इसका सबसे जो ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जो क़यादत है, यानी जो जरदारी साहब का सर्कल है, अपना सर्कल है जिसमें उनकी फैमिली के लोग भी हैं, उसमें 36 ऐसे लोग हैं जिनके केसेस खुल रहे हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के अपने केसेस भी हैं, फिर इनके अपने बिजनेस पार्टनर्स के केसेस हैं, फिर इनकी अपनी फैमिली के लोग हैं जिनके केसेस हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब का केस भी है, मुराद अली शाह साहब का केस भी है। तो बहुत जो इनर सर्कल है उन सब के केसेस खुल रहे हैं। फिर उसके साथ साथ बाकी जो आउटर सर्कल्स हैं जिसमें इनके मिनिस्टर्स हैं, फिर इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर इनके दोस्त हैं, फिर इनके अहबाब हैं, फिर इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन सब के केस भी खुल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इनके केसेस क्यों खुल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये तरामीम हुई थी, तो तरामीम होने के बाद ये जो नैब्स की फाइलें थी सारी की सारी ऐसे बंद करके, जो उस वक्त अदालतें थी जिनको हम नैब कोर्ट्स कहते थे, उन्होंने सारी फाइलें उठा के फौरी तौर पे नैब के हवाले कर दी और उनसे कहा कि इन फाइलों के तहत अब जिस जिस डिपार्टमेंट का केस बनता है उसको फॉरवर्ड कर दें। फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये केस कस्टम से रिलेटेड है तो कस्टम की अदालत को भिजवा दें, अगर ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अदालतें उनको भिजवा दें, अगर ये अपने इख्तियारात से तजावज़ करने का केस है तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी की अपनी अदालतें, अपनी बॉडीज़ हैं, उनको भिजवा दिया जाए, और अब केस हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो जब ये फाइलें वापस गई नैब के पास, तो नैब ने क्या कमाल किया, उसने वो सारी की सारी फाइलें अपने पास रख लीं, उसने ये केसेस किसी तरफ रेफ़र नहीं किए। तो वो फाइलें अभी भी बड़ा सा पलंदा जो है ना फाइलों का, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है एज इट इज़, जिस तरह कोर्ट्स ने उनको वापस किया था। तो अब जब ये ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो अब वो सारी फाइलें जो हैं दोबारा नैब कोर्ट्स में जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि वो सारे केसेस एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने उसी तरह खोलने हैं जैसे वो बंद किए गए थे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि उस वक्त इनके पास एक ऑप्शन था कि अपने केस को चलने देते, जैसे कि एहसन इकबाल की मैं मिसाल देता हूँ कि जब ये नैब के कवानीन के अंदर तरामीम हो गई तो एहसन इकबाल साहब से भी उनके जज ने पूछा था कि आप नए कानून के मुताबिक अपने केस का फैसला चाहते हैं या फिर पुराने कवानीन के मुताबिक चाहते हैं। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि नहीं, मैं जो नए कवानीन हैं उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, मैं पुराने जो कवानीन हैं उनके तहत अपने केस को हैंडल करना चाहता हूं, तो आप उसके मुताबिक करें।
फिर अदालत के अंदर वो केस चला और चलने के बाद एहसन इकबाल साहब को उन्होंने बरीउज़्ज़ुम्मा करार दे दिया था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया था, लिहाजा उनकी फाइल तो कंप्लीटली बंद हो गई। सेम इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस मामले में बड़े समझदार निकले कि उन्होंने नए कवानीन का फ़ायदा ज़रूर उठाया, लेकिन उन्होंने अपने केस का इक्वेटल करवाया। उन्होंने बाकायदा वहाँ पे इस केस को ख़त्म करवाया नैब अदालत में और बाकी अदालतों में, बजाय इसके कि उनकी फ़ाइल भी इसी तरह वापस बंद होकर चली जाती। उसके बजाय वो समझदार लोग थे, उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नेचुरल प्रोसेस में मुकम्मल तौर पे ये फ़ाइल बंद होनी चाहिए। लिहाजा मियाँ शहबाज शरीफ की जो मुकम्मल फ़ाइलें बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो मरियम नवाज़ साहबा का केस है वो तकरीबन फिनिश हो चुका है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रिलेटेड जो केसेस हैं वो बाकायदा एक्विटल हुए हैं उनके, और वो ज़ाहिर है उनके केसेस तो अब नहीं खुल सकते। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि नैब इन केसेस के एंगेस्ट अब हाई कोर्ट से रब्ता करे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की जाए कि इन फाइलों को दोबारा खोला जाए, और अगर हाई कोर्ट ये इजाज़त दे देती है तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के केस भी खुल जाएंगे, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस भी खुल जाएंगे, फिर मरियम नवाज साहबा के केस भी खुल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो 51 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उन सब के केसेस खुल जाएंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो इनको ये फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बाकायदा समझदारी के तहत अपने केसेस को हैंडल करवा लिया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्दी में फैसला किया, क्योंकि जो ही ये कानून पास हुआ तो इन सब का ख्याल ये था कि कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स ना कर दें, तो इन्होंने दिन रात एक करके फौरी तौर पर अपनी सारी फाइलें बंद करवाई। ये अदालतों में जाते थे, जज साहब से कहते थे कि ये नया कानून आ गया हुआ है, तो अब हमें इस कानून के तहत फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, अब आप हमारे केस को नहीं चला सकते। तो अदालत फौरी तौर पे इनकी फ़ाइल बंद करके नैब के हवाले कर देती थी, और नैब वो फ़ाइल अपनी बगल में दे के अपने दफ्तर चले जाते थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से बड़ी होशियारी करती रही, और उस होशियारी का अब इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो केस दोबारा खुल गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में बहुत तेज़ निकली और उन्होंने बाकायदा अपने जो केसेज हैं ख़त्म कराए। जैसे एहसन इकबाल साहब की मैंने मिसाल दी, सेम इसी तरह मैं फवाद साहब की मिसाल भी आपको देता हूं कि फवाद साहब जो हैं उन चंद लोगों में शुमार होते हैं कि जिन्होंने नए कवानीन का फ़ायदा नहीं उठाया था। जब इन्हें ये ऑप्शन दिया गया था तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने केस को फेस करना चाहता हूं और पुराने कवानीन के तहत मेरा फ़ैसला किया जाए, और फिर उनका फ़ैसला पुराने कवानीन के तहत हुआ। अब लिहाजा उनकी फ़ाइल तो बंद हो चुकी है। आहा चीमा साहब के रिलेटेड मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका केस अभी पेंडिंग है और उसका फ़ैसला नहीं हुआ। लिहाजा अगर वो पेंडिंग है तो इस फैसले के बाद डेफिनेटली इनका केस भी खुल जाएगा। लिहाजा आहा चीमा साहब का केस भी जहां था वहाँ ही से दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनकरीब जो है ठीक ठाक किस्म का शोर करेगी, क्योंकि इस फैसले के बाद जो जरदारी साहब के फ़ेक अकाउंट्स हैं, आपको याद होगा कि फ़ेक अकाउंट्स का बहुत बड़ा इशू बना था चौधरी निसार साहब के दौर में। बड़े लेवल पे मेरा ख्याल है 200-300 अरब रुपए के केसेस थे जो उस वक्त खुले थे, अब वो दोबारा केस खुल रहे हैं, और डॉक्टर आसम साहब का केस जो है वो भी खुल रहा है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब का केस है, फिर जरदारी फैमिली के कुछ उनकी जो हमशीरा हैं उनके केसेस हैं, फिर उनके अपने दोस्त अपने अहबाब हैं, और इसके अलावा जो बाकी जरदारी फैमिली है उसके केसेस भी डेफिनेटली इसमें खुल जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले का सबसे बड़ा हदफ बनने वाली है, और उसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस सर्कल में आएगी। इसका फैसला एक हफ्ते के अंदर अंदर होगा। अगर तो बैलेंसिंग एक्ट होना है तो फिर डेफिनेटली नैब फौरी तौर पे इस हाई कोर्ट से रब्ता करेगी और हाई कोर्ट्स उनके केसेस भी खोल देगी। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के केसेस भी खुल जाएंगे, और उसके साथ हमजा शहबाज साहब का केस खुल जाएगा, फिर सुलेमान शहबाज साहब का केस खुल जाएगा, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं उनका केस खुल जाएगा, फिर मरियम नवाज साहबा का केस खुल जाएगा, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस खुल जाएगा, फिर इससे रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड और भी केसेस हैं जो डेफिनेटली नैब फिर उनको खोल देगी अगर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसका फैसला आ गया। अब एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उठाया जा रहा है कि क्या इस फैसले को रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, इस फैसले को सिर्फ 2 तरीक़ों से रिवर्स किया जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि ये दोबारा पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट इसके लिए बाकायदा को आइनी तरमीम कर दे, और आइनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हो, वो पूरा नैब का कानून ही, नैब का अदारा ही लपेट के फारग कर दे। एक तो इसका तरीका ये हो सकता है, और अब ज़ाहिर है पार्लियामेंट है नहीं, जब तक कौमी असम्बली नहीं बनेगी उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकेगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
वो वहाँ पे एक केस पेंडिंग है जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने या पिछली जो गवर्नमेंट थी उसे 184(3) का जो कानून है जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस भी ले सकते हैं और किसी भी पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको चैलेंज किया था। उसको कहा था कि ये अब इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है बल्कि एक बॉडी है जो इस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। वो फैसला अभी तक पेंडिंग है और उसके खिलाफ स्टे आर्डर हुआ है। अब नए चीफ जस्टिस साहब जिनका पुराने ख्यालात उनके ये थे कि ये नहीं होना चाहिए और जो तरमीम पार्लियामेंट ने की है वो ठीक है, उस तरमीम के मुताबिक हमें मामलात को सेटल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो स्टे खारिज कर देते हैं या वो फैसला जारी कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि 184(3) के तहत आज तक जितने भी केसेस का फैसला हुआ वो सब कॉलम करार दिए जाते हैं, तो फिर तो ये जो फैसला है ये उड़ जाएगा, फिर इसमें कोई जान नहीं बचेगी, फिर ये जूं का तूं हो जाएगा, यानी आज के दिन से पहले जो सूरत हाल थी उस पर ही चला जाएगा। लेकिन अगर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर काम नहीं करते और उस स्टे को इसी तरह जारी रखते हैं या इतना क्लियर फैसला नहीं देते तो फिर ये केसेस खुल जाएंगे। फिर ये आप समझें कि दोबारा ये वापस हम हिस्ट्री में चले गए हैं और अब इससे आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अदालतों में जाएं और अपने केसेस को आप लोग फेस करें। अब दूसरा एक सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है कि क्या इस नई सूरत हाल के तहत क्या इलेक्शंस हो सकते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं जिसको हम निगरान हुकूमत कहते हैं। इन इख्तियारात के तहत ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जो पुरानी निगरान हुकूमतें होती थी उनके पास इख्तियारात की कमी होती थी, वो बैनुल-अक़वामी बॉडीज़ के साथ, पावर्स के साथ, मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते थे, वो निजकारी नहीं कर सकते थे। लेकिन पिछली हुकूमत ने इस निगरान हुकूमत को इतना एम्पावर कर दिया है कि ये एक बाकायदा नॉर्मल गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर सकती है और ये नॉर्मल गवर्नमेंट है। तो जब ये नॉर्मल गवर्नमेंट है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि निगरान हुकूमत को बहुत जल्दी होगी वापस जाने की। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक आरा चलेगा और जब उनके ऊपर तलवार चलेगी, जब उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, जब उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, जब वो जेलों में जाएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो क्योंकि उस इलेक्शन में इनका नुकसान हो सकता है। और अगर इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पकड़ लिया जाता है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस खुल जाते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये महसूस होता है कि मैं जब पाकिस्तान जाऊँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो फिर वो ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो उस सूरत हाल में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहेगी कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो क्योंकि अगर वो इलेक्शंस में फ़ौरन जाते हैं तो फिर भी उनकी हुकूमत नहीं बन सकती। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि अगला एक हफ़्ता तय करेगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन लड़ेगी या फिर इस सिस्टम को इसी तरह चलने दिया जाएगा। तो एक बड़ा सवाल है जिसका फैसला तो ज़ाहिर आने वाले चंद दिनों में होगा। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फंसने के चांसेस हैं। फिर ये है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला अदालत नहीं करती तो फिर ये कानून भी रिवर्स नहीं होता और अगर ये सारे केसेस खुल जाते हैं तो फिर आप ये समझें कि नैब फिर उतनी ही ताकतवर हो चुकी है जितनी वो 1.5 साल पहले थी। और ये भी जहन में रखें कि अब इमरान खान साहब को भी इस नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार दोबारा किया जा सकता है और अब इमरान खान साहब भी 2 साल अपने आप को अंदर ही जेल में महसूस करें क्योंकि फिर इनकी रिहाई भी अब मुमकिन नहीं हो सकेगी जो अब तक का फैसला है। हो सकता है तफसीली फ़ैसले के अंदर इमरान खान साहब को कोई राहत मिल जाए, लेकिन सरेदस मुझे महसूस नहीं होता कि इमरान खान साहब को कोई राहत मिल रही है। तो जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसा बम चला गए हैं कि जिसकी जद में सारी सियासी जमातें आएंगी और मेरा ये भी ख्याल है कि शायद पूरी इस्टेब्लिशमेंट ही इसकी जद में आ जाए। ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा इस जद के अंदर आएगी। तो वो जो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे इस्तेहकाम आ सकता।